किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने सरकार से गुहार लगाई है। बड़वानी में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जानिए क्या है किसानों की प्रमुख मांगे। बड़वानी जिले के हनुमान मंदिर परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार, बड़वानी जिला अध्यक्ष मदन मुलेवा, ठीकरी तहसील अध्यक्ष हेमराज मालविया, गौतम परमार, अनिल इसके, राहुल यादव, किशोर पाटीदार, प्रकाश यादव, पवन परिहार सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार के नेतृत्व में पदाधिकारी और किसान बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों की खाद की किल्लत, इंदिरा सागर परियोजना की नहरों से अतिक्रमण हटाने और खेतों तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्माण जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। ठीकरी तहसील के दवाना क्षेत्र में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर संघ ने तत्काल कार्यवाही की मांग की है। किसानों की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। किसानों की मांगे एक बार फिर सड़कों पर हैं और ज्ञापन के जरिए सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर क्या जवाब आता है। अब आपको सुनवाते हैं क्या कहा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार ने। सुनिए उन्हीं की जुबानी। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की खास रिपोर्ट। मुद्दा बड़वानी जिले का है कि ये जो नांगलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन है, इसमें तत्काल पानी छोड़ा जाए, क्योंकि इस बार पानी गिरा ही नहीं। ये समस्या है, सूखे का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। पानी दे। अमानक खाद बीज बेचा, अमानक खाद बेच रहे हैं, कीटनाशक बेच रहे हैं। हमें क्रबोको का DAP और 12-32-16 इफको और यूरिया इस समय पोटास की जरूरत है, नहीं देते और फर्जी कंपनियों की भरमार है, इसलिए खाद दें। हमारा आपत्ति है कृषि मंत्री के उस बयान पर जिसमें 5,41,00,000 रुपए जो किसानों पर खर्च होने वाले थे, उनके 4,90,00,000 की गाड़ियां अफसरशाही की खरीद ली। और हमारा कृषि मंत्री कैसा है, जायज खरीद सकता है, तो ऐसा कृषि मंत्री हमारा कृषि मंत्री नहीं हो सकता है, वो अफसरों का और कंपनियों का हो सकता है। इसलिए कंसाना साहब का राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इस बयान के लिए बहिष्कार करता है। मुख्यतः जैसे देखा जाए तो खाद के लिए किल्लत हो रही थी, काफी समय से परेशान हो रहे थे किसान, तो इसको लेकर पदाधिकारियों का क्या रुख रहा और जनप्रतिनिधियों का? जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल सुस्त बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसानों से। क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूं, अभी हमने क्या, जब भी कोई संकट आ रहा है तो किसान संगठन के पास आ रहा है, नेताओं के पास नहीं जाता। क्योंकि हमारा नारा ही है, कौन हमारे सुखदाता, धरती, गंगा और गौ माता। ये वास्तव में यही हमारे सुख के दाता है, और जो आज दुख है उनको ही हम अपना सुखदाता मानकर बैठे हैं, वो हमारे साथ नहीं है। कोई जिम्मेदार पदाधिकारी भी यहाँ कोई मिलने आया है या कोई चर्चा हुई किसी से? ये आश्चर्य की बात है। बड़वानी जिला पूरे मध्य प्रदेश में एक अद्भुत जिला है, जो धूप में 2 किलोमीटर आगे किसान को खड़ा रखते हैं और ज्ञापन लेने अधिकारी नहीं आता है। इसके बड़ा माइंड गेम है कि यहाँ इतना परेशान कर दो कि अगली बार कोई ज्ञापन देने नहीं आए। कहाँ बैठे हैं अभी धरने पर? अभी कलेक्टर कार्यालय के पास में यहाँ बैठा हुआ परिसर है, छांव है, इसमें बैठे हैं। कितने किसान होंगे लगभग? हम 100 से 150 किसानों की बैठक में आए हैं। कब तक बैठोगे? ये जब तक ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक हमसे बात नहीं करेंगे संतुष्टि। नहरों की क्या स्थिति है अभी फिलहाल में? नहरों की स्थिति खराब है, काम में भी बहुत पिछड़ापन है। NVDA के कार्यालय भी सुस्त पड़े हुए हैं, उनको किसानों के अभी पानी देना है। पहले लोकार्पण हो चुका है और पानी गया नहीं। लोकार्पण का मतलब होता है लोगों को अर्पण हो गया, मगर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है कहीं पर। कहाँ पे अभी पानी, कितनी ऐसी नहरें होगी जहाँ पानी मिल पा रहा होगा? ऐसे कितने किसान? तो हमने नांगलवाड़ी की ही बात कर रहे हैं। ओपन नहर जो है उसमें भी पानी अभी नहीं आया। अभी नर्मदा मैया में बाढ़ चल रही है, पानी ऐसे भी समुद्र में जा रहा है। हम कह रहे भाई समुद्र में जा रहा है, पानी को यहाँ दे, नहीं जिसको जरूरत। समुद्र में मिट्टी बहकर जा रही है, इसके बजाय किसान वापर लेगा तो क्या दिक्कत? क्या प्रभाव जा रहा है फिर इसमें पानी न मिलने के कारण? इससे
मक्का, हाँ फसल का जो विकास अब रुक रहा है, मक्का छोटी फसल है, सब्जी की फसल छोटी है, सोयाबीन है, ये तो लगभग निपटने की कगार पर खड़ा हुआ है। और कपास में महुआ तेलिया इसलिए लगा हुआ है कि पानी है नहीं, वो नमी नहीं होने के कारण, मऊ के कारण कपास नष्ट हो रहा है। कैसे फिर फसल उत्पादन कर रहे हो फिर बिन पानी के? अब फसल तो अगर ये तत्काल पानी नहीं देते हैं तो ये जिले को भी सोचना है, यहाँ का राजस्व घटेगा, यहाँ का किसान आगे धारा आरबीसी धारा 6-4 की मुआवजे की मांग करने के लिए बैठेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमको सरकार के मुआवजे के टुकड़े चाहिए, हमको हमारी फसल से कमाकर हम सरकार को भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे और संसार को भी पोषने की ताकत रखते हैं। बस हम चाहते हैं सिस्टम में बैठे लोग सिस्टम में आए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।